हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज फिजिक्स का एग्ज़ाम था। क्या घटिया पेपर था यार, क्या घटिया पेपर था। लिटरली मैंने PYQs लगाया, मैंने सैम्पल पेपर लगाया, मैंने NCERT क्वेश्चन लगाया, NCERT के एग्जाम्पल लगाए, मैंने सब कुछ लगाया था। लाइक जो जो मुझे लगता था कि भाई यहाँ से लगा लूँगी तो कुछ नहीं आ पार हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। इतना मर के डर के सेंटर के पास पहुँची और पेपर देता है इतना वाहियात पेपर कि इंसान देख के कहे कि भाई अब तो पक्का फेल हूँ। मतलब सीरियसली इसने जो पेपर बनाया ना, ऐसा लगता है जो पेपर बनाने वाला तो नशे में था, उस नशे में था कि इस बार सारे बच्चों को फेल करना है। सीरियसली मैक्सिमम बच्चे, मतलब मेरे क्लास में का ये सीन था कि मतलब मैंने तो मैं बताऊँगी, मैं लिखी क्या हूँ मैं बताऊँगी। मतलब ऐसा सीन था कि जैसे पेपर आया ना उसके जस्ट मतलब आता है, पहले तो आता है स्टार्टिंग में ही कितने बच्चे होते हैं निकाल के बस लिखना स्टार्ट। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, क्या है क्या, किसी को नहीं समझ में आ रहा था क्या लिखना है। मेरे को तो हालत मेरी ख़राब हुई, मैं एकदम ऐसी हो गई थी कि भाई ये क्या पूछा है। मतलब सीरियसली मैक्सिमम पार्ट था ना वो सेकंड बुक का था। लाइक फिजिक्स की मॉडर्न फिजिक्स होती है जो हम लोग उस वक्त पढ़ते हैं जब ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ के पास वगैरह हो जाएंगे, ऊपर से आ जाएगा। बट नहीं, इसने सारे का सारा अंदर से पूछा। लाइक मेरा जो था ना वो लाइक सेट 1 था, आई मीन सॉरी सेट 3 था, ठीक है। तो बहुत बेकार पेपर था। पता है मैंने लाइक मुझे नहीं पता पास होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन एज इट इज़ में जैसे मैंने कहा था सुबह में कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाली हूँ। मुझे नहीं आएगा ना, मैं क्वेश्चन उतार के आई हूँ इस बार, क्वेश्चन उतार के। लिटरली उसने पूछा है ना क्वेश्चन में कि लाइक होता है ना व्हाट इज़ दिस, तो मैंने बस लिटरली व्हाट हटा के जो है ना मैंने वैसे ही वो लिख के आ गई हूँ। और उसके अंदर जो कुछ भी आता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम आया तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जितनी कहानी बना सकती थी ना सब बना के आई हूँ। मुझे नहीं पता नहीं मार्क्स देगा कि नहीं देगा। और ये MCQ क्या ही वाहियात MCQ था। मतलब एक भी MCQ लड़ जाता PYQ में से, मजाल नहीं था। एक भी MCQ नहीं लड़ा। ये क्या बनाया था फिजिक्स का पेपर CBSE ने। मतलब सीरियसली मतलब पास होने के लिए इंसान को सोचना पड़े कि इतने पढ़ने के बाद इंसान का ये हाल है कि भाई पास हो पाएगा इंसान की नहीं पास हो पाएगा। मतलब मैंने क्या क्या लिखा है ना, बकवास क्या क्या मैंने लिखा है ना इसके अंदर, मैं ही जान रही हूँ। जब एग्जामिनर देगा ना मतलब वो लिटरली देखेगा कि भाई बच्चा इतना एफर्ट डाल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जितनी कहानी ये सब लिख, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं था। जितना ये था ना देख इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जितना पता है सब हाँ ये होता है ये होता है ये होता है ये होता है सब बता दी। फार्मूला जो जो पता था सब बता दी, लेकिन जो कह रहा है ना वो नहीं बताई। बिकॉज मुझे खुद ही नहीं समझ में आती कहना क्या चाह रहे, पूछ क्या रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और मैंने मैक्सिमम मैंने ऐसा था ना कि जो मैंने लिटरली मैं कह रही हूँ ना, मैं क्वेश्चन उतार के आई हूँ, क्वेश्चन नंबर डाली हूँ, व्हाट हटा के बाकी सारे क्वेश्चन उतार के। मतलब मैं बता रही हूँ कि पता है ये वाला, लाइक 2 मिनट दिखाती हूँ कहाँ गया। ये वाला ग्राफ पता नहीं क्या था, ये क्या था, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने यहाँ से क्वेश्चन उतारा और इस ग्राफ को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया कि ये है, ये इधर है, ये नेगेटिव है, ये वो है, पता नहीं क्या 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 क्या। बस इसमें यही क्यों। और पता है मैं लिख रही थी ना इतना, लाइक मेरी जो एग्जामिनर जो मतलब जो टीचर जो थे हम लोग एग्ज़ाम ले रहे थे, उन्हें लिटरली लग रहा था कि कह रहे यार मैं सब पढ़ के आई हूँ। मैं कह रही हूँ कि मेरी कॉपी को उठा के देख लोगे क्या लिखी क्या है, ये पूछ कुछ और रहा है लिख कुछ और रही है। मेरा बस मकसद था ना कि मुझे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कुछ नहीं कुछ तो देगा ना, ये सोच के तरस खा जाएगा कि हाँ बच्चा देखो। मतलब लिटरली वैसा हो रहा है कि भीख मांग रहे हो आपके भाई। हम पढ़े थे लेकिन आपने हमें ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दिया है कि मजबूर हो गए ये ऐसे ऐसे आंसर लिखने पे। लाइक बहुत डिसअपॉइंटिंग था ये भाई। मैं लिटरली इस बार मैं नहीं कहूँ कि हम लोग की गलती नहीं है इस बार। मतलब इसने किससे कौन को पेपर बनाते हैं, ये कोई सब्जेक्ट है, मतलब ये कोई टॉपिक नहीं था जिससे पेपर बने। मतलब लिटरली CBSE ना पगला गया है। CBSE का ये दिमाग जो है ना ख़राब हो चुका है। बट हाँ लाइक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम तो आई थिंक अच्छा जाएगा, आई विश अच्छा जाए। फिज़िक्स में क्यों ऐसा किया उसने मुझे नहीं समझ में आ रहा। लिटरली जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मतलब टीचर लोगों ने कहे थे, मतलब वो लोग तो एक्सपीरियंस वाले टीचर है, कुछ नहीं आया था भाई उसमें से कुछ नहीं। क्या आने वाला था कि भाई ये टेलीस्कोप वाला आने वाला है, ये आने वाला, कहीं घंटा कुछ भी नहीं आया यार इसमें। मतलब इतना पढ़ के तो मैं पूरी रात जागी हुई थी, पूरी रात। और पूरी रात बैठ के मैंने PYQs वगैरह ये सब मैंने मतलब पढ़ाई की थी। फार्मूला वगैरह सब रात, मतलब लास्ट सेंटर पे जाते जाते मैंने फार्मूला में याद कर रही थी, रिवाइज कर रही थी कि ना कहीं कुछ छूट ना जाए।
और क्वेश्चन आता है, ये वाहियात से क्वेश्चन आता है। मतलब तुम लोग बताओ यार, तुम लोग बताओ कमेंट में तुम लोग का कैसा गया पेपर। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ, बिकॉज मैंने लिखा एकदम सेटिस्फेक्शन के हिसाब से लिखा है। मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ। मुझे जितनी कहानी आती थी फिजिक्स की, मैंने जितनी 12 फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ रखी थी ना, और एक एक वर्ड लाइक इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है ना, मैंने लिटरली पता है मैंने क्या किया था। मेरा दिमाग काम करना बंद किया। मैंने कंडक्टर को पहले एक्सप्लेन किया, कंडक्टिविटी क्या होती है एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का क्या मीनिंग हो सकता है ना, उसी को तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन किया। मुझे नहीं समझ आ रहा था यार कैसे जवाब देना है, बिकॉज एक मतलब जो क्वेश्चन लगाई वो आ नहीं रहे, कुछ भी पूछ रहा है। बट ठीक है जैसा गया, बस लास्ट यही है कि भाई पास हो जाऊँ, बस और कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं घर पे आई, मैं कैसा क्या पेपर गया सब पूछ रही हूँ, कैसा पेपर गया। बोली पेपर था वही यार, मतलब वो फेल करने के लिए बनाया था कि है ना बच्चे फेल होंगे। सीरियसली मुझे सोच के हंसी आ रही है। लेकिन क्लास का माहौल था, मतलब बच्चे 2-2.5 घंटे 1.5 घंटे से एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि भाई क्या लिखें। मतलब मेरे क्लास में एक लड़का था, बताइए क्या किया, MCQ सारा तुक्का मारा। लाइक हम लोग में लाइक 20 MCQ था टोटल, लाइक 20 से ज़्यादा था आई थिंक। यहाँ पे देखो लाइक यहाँ पे 16 था, और फिर इधर 4 और इधर 4, मतलब 20 से ज़्यादा था। केस बेस वाला भी था। सबको तुक्का मारा, तुक्का मार के हेड डाउन करके सो गया। सर उठाते हैं कि उठो भाई क्या हो गया, पेपर क्यों नहीं कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि सर जो मैंने पढ़ा है ना वो वहाँ से नहीं है, मैं नहीं करूँगा। और सर कह रहे कुछ तो लिख दो, क्वेश्चन ही उतार दो, गिवन लिख दो, कुछ लिख दो, मार्क्स तो मिलेगा ना। तो कह रहा नहीं सर बस हो गया, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, पूरे साल इसलिए पढ़ाई की थी कि ये क्वेश्चन है। वो लिटरली वो सर से लड़ाई कर रहा है। सर कह रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, लिख लो, फ्यूचर का सवाल है, कुछ नहीं, सबका पेपर हार्ड है ना, सिर्फ तुम्हारा थोड़ी है। पता नहीं लास्ट में उसने लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन उस वक्त तो भाई कितनी देर तक वो हेड डाउन करके सोया हुआ था। मतलब बहुत बुरा किया यार CBSE ने। क्या दुश्मनी क्या थी हम लोग से उसको। इतनी मेहनत से एक इंसान पढ़ता है इतने साल पूरा, कुछ भी नहीं कर। तो अगर इस वक्त में कितने मतलब क्या टीचर, मतलब मैं टीचर को क्या कहूँगी कि टीचर को नहीं समझती कि ये सब आते हैं, ये सब बता दे कि ये पढ़ लो। किसी ने नहीं बताया कि ये भी पढ़ लो, ये सब भी आते हैं। अब बोलेंगे पता है इंपॉर्टेंट भी जो था ना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट में से इसमें से नहीं आया। कुछ आया होगा वर्ड में, लेकिन ऐसे मतलब एज इट इज़ होता है ना, मोस्टली मैं कह रही हूँ ना, मोस्टली पार्ट 2 बुक जो थी ना फिजिक्स की वहीं से आया। तो पहले जैसा गया उसको उठा के तो बस ख़त्म हो गया ना फिज़िक्स। मतलब लिटरली बट एक चीज़ तो मैं कहूँगी बहुत रिलैक्स फील हो रहा है अभी फ़िलहाल कि फिज़िक्स ख़त्म, बस जितना झेलना था झेली। अब आई विश, मतलब मुझे लगता है बिकॉज मैक्सिमम बच्चों का पेपर अच्छा नहीं है, सब यही कह रहे हैं कि बहुत बेकार पेपर था, टफ पेपर था। तो CBSE हो से ग्रेस मार्क्स दे, कुछ दे, बस फेल ना करे यार, किसी को फेल ना करे। बहुत मेहनत से सबने पढ़ाई की थी। मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्यों ऐसा होता है हम लोग के साथ। वेल छोड़ो। तो अब ये जैसा गया अब खुश हो जाओ ना कि फ़िज़िक्स बस एक ही, मतलब सारे लोग प्रे करना कि सब पास हो जाएं। बस इसको अब दोबारा नहीं टॉलरेट कर सकते इंसान। सीरियसली अभी मैं ना स्पीचलेस हूँ। तो ऐसा है कि भाई वाकई धोखा हुआ है यार हम लोग के साथ। मतलब जैसा भी है तुम लोग मतलब बताना कि तुम लोग का कैसा गया पेपर, कौन सा सेट था, क्या मतलब क्या फीलिंग है, मतलब क्या कैसा गया, क्या लिखा तुमने, मतलब कुछ लिखा नहीं लिखा, क्या मतलब क्या हुआ। फिर स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी फिर केमिस्ट्री की, फिज़िक्स पढ़ में जैसे तो केमिस्ट्री की लाइक आएगी स्ट्रैटेजी वीडियो में बताऊँगी लाइक क्या करना है केमिस्ट्री में। तो आई थिंक आ जाना चाहिए। मतलब सीरियसली मतलब एक होप होती है ना, ऐसे तोड़ दिया है फिज़िक्स, मतलब CBSE ने तोड़ के मतलब कहते हैं तोड़ के टुकड़े में बांट दिया है। क्या वैसा लग रहा है कुछ भी पढ़ो ना, ये अगर ये नहीं पास कराना चाहता है कुछ भी करेगा। मतलब क्या इसको नशा चढ़ा था ये ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए। वेल कैसा भी गया। तुम लोग बताना तो कैसा गया तुम लोग का पेपर, क्या एक्सपीरियंस था। सो मिलती हूँ फिर केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी वगैरह जो भी है वो लेकर आऊँगी और फिर बताऊँगी क्या करना है। एटलीस्ट अपना बेस्ट दूँगी ना। मतलब भाई केमिस्ट्री में भाई सब पढ़ के जाना है यार, ऐसी वाली कैफियत नहीं है। मतलब मैं क्या खुद को ब्लेम करूँ, मुझे मतलब इस बार मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार हम लोग को खुद को ब्लेम करना चाहिए। बिकॉज इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो तो हम लोग पढ़ के गए थे, इसने नहीं दिया ना। अब वही कितने लोग कहेंगे यार गजब, मतलब ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस की बात नहीं है यार, PYQ क्या सैम्पल पेपर सब कुछ लगा के इंसान जाता है तो वैसे ही सोचेगा ना कि वैसे आएगा, लेकिन वैसा नहीं आएगा तो फिर सोचेगा ना कि भाई क्यों नहीं आया। बट ठीक है बस पास हो जाऊँ,
और क्या ही चाहिए। और इस बार मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ने वाली हूँ। मतलब लिटरली फिजिक्स में ऐसा था ना, मुझे लग रहा था ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, और इस ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ के चक्कर में मेरे मतलब ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ इनकम्प्लीट थी। मतलब टच तो मैंने किया था लेकिन इनकम्प्लीट थी, मतलब होता है प्रॉपर वे में नहीं हुआ था। सो मिलती हूँ कल। कमेंट में बताना तुम लोग कैसा गया तुम लोग का पेपर, और क्या ही कहूँ, CBSE ने कुछ छोड़ा नहीं है कहने के लिए। सो ओके बाय।